क्लियर मैसेज दिया है। भाटी जी आ रही हूँ एक बार मैं जरा वो भी सुनवाना चाहती हूँ जो उन्होंने घर वापसी पर कहा, क्योंकि हाजी जी उन्होंने धर्मांतरण को लेकर जो बातें हो रही थी कि कुंभ में बहुत से लोग पहुंचेंगे, धर्मांतरण होगा, उसे लेकर एक आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा कि मैं घर वापसी का पक्षधर हूं। अगर पुराने समय में कुछ परिस्थितियों के चलते लोगों ने धर्म परिवर्तन किया तो अगर वो घर वापसी करते हैं तो मैं उसका पक्षधर हूं। मैं जरा एक बार सुनवाना चाहती हूं क्या कह रहे हैं, उसके बाद वापस आ रही हूं, जरा सुनवाइए। अब तक रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? क्योंकि नैतिक रूप से इतना साहस ही नहीं है। नैतिक रूप से साहस नहीं है, एकदम नहीं है। इन्होंने अयोध्या के साथ क्या व्यवहार किया था? अयोध्या को विकास से वंचित किया जी, अयोध्या को उसके अधिकार से वंचित किया, अयोध्या को उसकी विरासत से वंचित किया। तो ये तो विरासत के तो विरोधी हैं ही, विकास के भी विरोधी हैं। जिन्होंने अयोध्या के वासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है उनको नैतिक रूप से अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं। जो नैतिक रूप से परिपक्व होगा वही अयोध्या जा पाएगा। हिंदुओं की सहनशीलता देखिए आप। भारत के अंदर अगर आप पुराणों के कालखंड को आप देखेंगे तो 5000 वर्ष से लेकर के 3000 वर्ष का जो कालखंड है, लगभग 2000 वर्ष के दौरान भारत के अंदर अलग अलग पुराणों की रचना हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, मैं पूछना चाहता हूं, 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में भी और उसके बाद भी अन्य अनेक अवसर पर हमारा शास्त्र इस बात का उल्लेख करता है कि संभल में श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होगा। तिथि इस पहले से तय है, ये सब कुछ पहले से उल्लेख है। मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी की पहले से चली आ रही उपासना स्थल है उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हां मैं इसका विरोधी हूं कि किसी के भी उपासना स्थल को तोड़ करके कोई जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं उपासना स्थल पर कब्जे का विरोधी हूं, मैं उपासना स्थल को तोड़ने का विरोधी हूं। इसी के साथ साथ घर वापसी वाली जरा बाइट आप चला दीजिए चेतन, क्योंकि मैं वो चाहती हूं इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं घर वापसी का पक्षधर हूं। अब मेरा सीधा सवाल हाजी जी ये है कि अगर कोई अपनी मर्जी से कुंभ में जाकर घर वापसी के लिए या फिर वापस हिंदू धर्म में आ रहा है तो उससे कोई आपत्ति है? वो कह रहे हैं मैं पक्षधर हूं क्योंकि मैं हर पंथ हर मजहब का सम्मान करता हूं। कोई अपनी मर्जी से आ रहा है तो उस पर क्यों दिक्कत होनी चाहिए किसी को? देखिए मैडम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब कोई मुसलमान हिंदू भाई अगर कोई मुसलमान बनता है तो उसका नाम धर्म परिवर्तन है, और जब कोई मुसलमान जो है हिंदू धर्म अपनाता है तो उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है। अगर योगी जी अगर सही कर रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं तो फिर तो अगर हम भी करेंगे, हम भी हिंदू को मुसलमान बनाने का काम करेंगे, फिर हम भी ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब तो आपका मतलब ये है, ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि योगी जी ने संविधान की शपथ ली है, वो लगातार मुसलमानों के विरोधी बयान देते हैं। कोई अपनी मर्जी से जा रहा है, हम भी दुकान खोल देंगे, जैसे वो दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। दुकान खोल रहे हैं, जैसे वो दुकान खोलने की बात खोल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो दुकान ही है। आप खुले, कोई अपनी मर्जी से अगर वापस हिंदू धर्म में आना चाहता है तो वो दुकान चला रहा है। नहीं तो बिल्कुल, ये दिखाता है कि किस तरीके से जब आप जो है अभी यूपी में 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हारे, उसकी बौखलाहट उनकी चेहरे पर और उनकी ज़बान पर दिखाई देती है। वो किस तरीके से हिंदू हिंदू कर रहे हैं। आपने संविधान की शपथ ही क्यों ली? आप छोड़ दीजिए कुर्सी मुख्यमंत्री की और जाके करिए पूरी। आप जाके अपने आश्रम में जाके जो भी कहना सुनना करना करिए, मगर आप संविधान की शपथ खाकर और संविधान की शपथ नहीं, मुझे इस बात से आपत्ति है सर। एक मिनट, धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून है यूपी में हाजी जी। कोई भी जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। योगी जी उसे बड़ा क्लियर ही घर वापसी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका मैं पक्षधर हूं क्योंकि वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। आप कह रहे हैं दुकान चला रहा है, विनोद जी वो कह रहे हैं दुकान चला रहे हैं वो। देखिए, इनकी दुकान तो बहुत पहले से चली आ रही है, 14 साल से चल रही है। मैडम
सुचरिता जी कौन नहीं जानता। ये जो अभी जो करोड़ों हुए हैं, 56 देश इनके जो बने हैं, वो कोई ऐसे थोड़े बने, इन्हीं दुकानों से तो बने हैं। ये तो एक्सपर्ट हैं और आज भी ये दावत के माध्यम से कितनी सारे लोगों का कन्वर्जन कर रहे हैं। आप देखिए कि लाखों हिंदू बहनों को लव जिहाद के एंगल में फंसा करके और उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है। अब जब इस्लाम से पीड़ित होकर लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं और जो इस्लाम से वापस घर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने मूल में जाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों की धरती पे जाना चाहते हैं, उनकी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, तो उनको मिर्ची लगती है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून है ना भाई, उस कानून का पालन करोगे कि नहीं करोगे? 2019 में जब कानून बना था, उसके बाद से लेकर के अब तक 5 साल में कितने लोगों को सजा हो चुकी है पता है आपको? सुचारिता हाजी रंजीत बोलने से पहले सोच लेना। आपके जो सदर है ना, वो चाहे अंग्रेजी में अंग्रेज बैरिस्टर होंगे, लेकिन कानून का शिकंजा कसने में देर नहीं लगेगी। याद रखना, किसी तरह की आप गैर कानूनी बात मत कर देना चैनल पर, क्योंकि देखिए जो जिस तरह से आपने बोला है ना कि हम भी ऐसा कर देंगे, ये दुस्साहस करके मत देख लेना कभी। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश बन चुका है, अभी सबको उल्टा टांग देंगे। अभी याद मत रखना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए जो धर्मांतरण का आपने जो गली गली मोहल्ले दुकान खोल रखी है, तो आपका मतलब ये है कि योगी जी आपको कह रहे हैं कि आप जाके धर्म परिवर्तन कराइए, आप पूरे देश को एक रंग में रंग दीजिए, आप पूरे देश को भगवाकरण कर दीजिए, आप पूरे देश में मनुस्मृति ले आइए। अरे सर, आप किस तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं? ये देश हमें, ये संविधान हमें अधिकार देता है, हम कौन से धर्म मानेंगे, अपने धर्म पर चलेंगे। ये आप सुनिए, आप कोई नहीं होते, आप पूरे देश के बाप नहीं है। सुनिए मेरी बात, कहीं ऐसा ना हो गलत ट्रैक पर चल रहे हैं आप, कानूनी चंगुलों फंस जाए, गलत फहमी मत रहना आप। अरे सर सुनिए, आपके कानून सुनिए अलाउड नहीं है देश के अंदर। एक चीज बड़ी क्लियरली पूछी। अरे तो सर आप क्या करवा रहे हैं खुलेआम? योगी जी क्या कह रहे हैं? नहीं, योगी जी जो कर रहे हैं वो तो सामने, योगी जी क्या कह रहे हैं? आज वो खुलेआम कह रहे हैं, तो ये तो कानून का पालन ही नहीं हो रहा। कानून का पालन, कानून को बनाने वाले लोग। मोहसिन जी, यूपी में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा क्लियर कानून है, ये आप जानते हैं, और ये सरकार ने इस धर्मांतरण के कानून को बनाया। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि उस कानून के तहत किसी भी तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर अपनी मर्जी से कोई घर वापसी कर रहा है या फिर अपनी मर्जी से धर्म बदल रहा है, तो उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। यही योगी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये दुकान चल रही है, कुंभ में एक दुकान चल रही है। देखिए, ये सब लोग जो हैं, जैसा कि अभी आपने देखा भाई हमारे कह रहे थे, ये इन लोगों का कृत्य है। चूंकि हमें अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाना क्यों पड़ा? हमारे उत्तर प्रदेश की एजेंसियों ने हमें बताया, जब 2017 में आदरणीय योगी सरकार आई, उससे पहले तो तुष्टीकरण की सरकार थी। वो तो एक समुदाय विशेष के ही लिए सरकार चलाना चाहते थे, उन्हें देश के लोगों से और ना ही आराध में कोई आस्था रखने वाले लोग हैं वो लोग ये करते थे, अवैध धर्मांतरण कराते थे। पश्चिम यूपी से बहुत शिकायतें थी और लगातार हम लोगों के पास में जब आती थी, पटल पर रखी जाती थी, विधानसभा में चर्चा होती थी उस पर, और चर्चा के बाद अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून आदरणीय योगी सरकार लाई, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज आप जो बात हो रही है महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ में ये बात अगर रजवी साहब उठा रहे हैं, जो शहाबुद्दीन रजवी हैं, बरेली के कोई मौलाना हैं, उन्होंने कहा है, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अवैध धर्मांतरण कराए थे, और इनको ये सूचना मिल रही है, ये जान रहे हैं कि लोग घर वापसी करेंगे, तो जब घर वापसी करेंगे तो कार्रवाई भी तो इन पर होगी, क्योंकि इन्होंने प्रलोभन देकर नाजायज तरीके से किसी का धर्मांतरण कराया है ना। ये तो वही लोग हैं कि अगर यहां पर आप कहें कि साहब न्यू ईयर है ना मनाइएगा, ये तो फतवा देते हैं कि न्यू ईयर में मुबारकबाद ना दीजिएगा, किसी को बधाई मत दीजिएगा, अगर आप बधाई देंगे तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, शरीयत नहीं आपको मना करती है। इनकी शरीयत धर्मांतरण कराने के लिए इनको इजाजत देती है। जिनके गले काटे जा रहे हो अल्लाह अकबर कह के, ये वहां मुबारकबाद भी पेश करते हैं, वहां जश्न भी मनाते हैं, और यहां हमारे जश्न में अपनी कट्टरता परोसते हैं, धार्मिक कट्टरता परोसते हैं। तो इस पर कानून लाया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार है, कोई गलतफहमी में ना रहे, जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और आगे चलता रहेगा ऐसे ही।